Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is weak and strong verbs. We have already discussed about the verb. Verb की different kinds को हमने discuss किया है. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं, जो प्रीवियस थी वो भी और जो कमिंग हैं, आनी है इंशाल्लाह ताला, उन सब का आपको पता चल जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। आज हम वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। Verbs are also divided into two classes according to the manner in which they form the past tense from the present. के verbs जो हैं वो दो classes में divide होते हैं according to the manner, मतलब उस तरीके से कि वो किस तरह present tense से past tense को form out करते हैं, किस तरह से वो present से past को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ गो तो वो प्रेजेंट होता है यानी जाना, और वेंट होती है उसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। तो वेंट बना है जी गो से। इस तरह से आज हम सारे इन वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे पास वीक वर्ब्स, जिनको हम रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं, और एट द सेकंड स्टेज वी हैव स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जिनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। हम ऑलरेडी वर्ब्स की काइंड्स को डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी काइंड्स होती हैं वर्ब्स की। वो एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो है जिसमें सारी चीजें मौजूद हैं। अब हम उन टॉपिक्स को हर वीडियो में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी से ज्वाइन किया है यानी इस वीडियो से, तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेक करके इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। First of all, we will discuss the weak verbs, which is the first kind. If a verb forms its past tense by the addition of d or ed or t, it is called a weak verb. अगर कोई verb अपना past tense बनाता है किसके addition से? d के साथ, उसके ending पे d आ जाए पास्ट टेंस में, या ed आ जाए या t आ जाए, इट इज कॉल्ड अ वीक वर्ब। तो वो वीक वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिलीव। बिलीव, दिस इज द प्रेजेंट फॉर्म, तो इसकी पास्ट क्या है? बिलीव्ड। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे d का इजाफा हुआ है। नाउ वी कम टू द वर्ड डिवाइड। दिस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब डिवाइड। तो डिवाइड का हमने, ये प्रेजेंट है, पास्ट किस तरह से बनाया है? डी, डिवाइडेड, जस्ट डी पुट अप किया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ डी। नाउ वी सी द वर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल। दिस इज द प्रेजेंट। इन द पास्ट वी पुट ed, then we form the past tense called. Now we have the word ask. The past tense is asked. यहां पे भी हमने ed का इजाफा किया है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ ed। नाउ वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक वर्ब्स, कि किस तरह से हम प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस को फॉर्म आउट करते हैं। इन दिस कनेक्शन वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट में है ब्रिंग। ब्रिंग मीन लाना, तो ब्रिंग की पास्ट फॉर्म हमने बनाई ब्रॉट। यहाँ पे हमने टी का इजाफा किया है, एंड पे आ गया है टी। नाउ इन द पास्ट पार्टिसिपल वी हैव ब्रॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी है। बिल्ड में तामीर करना, बिल्ट हो गया है टी। यहाँ पे भी बिल्ट, टी का इजाफा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बर्न। बर्न मीन जलाना, बर्नट, टी का इजाफा आप देख सकते हैं, यहां पे भी बर्नट है। बाय, खरीदना, बॉट, बॉट। कैच, पकड़ना, कॉट, पकड़ा था। इसमें हमने
टी लगाया एट द एंड, यहां पे भी गॉट. नाउ वी हैव द वर्ड क्रीप. क्रीप मीन रेंगना. क्रेप्ट, रेंगा था, टी हमने लगाया एट द एंड, एंड दिस इज आल्सो क्रेप्ट. These are all the past tense. Bring लाना, brought लाया था. Build तामीर करना, build तामीर किया. Burn जलाना, burnt जलाया. Buy खरीदना, bought खरीदा. Catch पकड़ना, caught पकड़ा. Creep रेंगना, crept रेंगा. Now we have the examples of D. कि किन वर्ब्स के आखिर में हम डी लगाकर पास्ट टेंस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रूव साबित करना. इन द पास्ट टेंस प्रूव्ड साबित किया. प्रेज तारीफ करना, प्रेज्ड तारीफ किया. होप उम्मीद रखना, होप्ड उम्मीद रखी. जोक मजाक करना, जोक्ड मजाक किया. ब्लेम इल्जाम लगाना, ब्लेम्ड इल्जाम लगाया. स्टेट बयान करना, स्टेटेड बयान किया. नाउ यू कैन सी दैट वी हैव सिंगल डी एंड द एंड ऑफ द पास्ट फॉर्म. हमने जस्ट डी का इजाफा किया है पास्ट टेंस बनाने के लिए. इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम वर्डिंग होगी हमारे पास. प्रूफ, proved, praised, praised, hoped, hoped, joked, joked, blamed, blamed, stated, stated. Now we have the examples of addition of ed. कि किस तरह ed के इजाफे से हम पास्ट टेंस बनाते हैं वीक वर्ब्स का. सर्च तलाश करना, सर्च्ड, क्योंकि इसके आखिर में इनके ऑलरेडी ई मौजूद नहीं है, इसलिए जब हम इसका पास्ट टेंस बनाते हैं तो हम ईडी का इजाफा करते हैं. सर्च तलाश करना, सर्च्ड तलाश किया. देन वी हैव द वर्ड सर्च्ड. पुल खींचना, पुल्ड खींचा इन द पास्ट टेंस. अगेन पुल्ड. पुश धकेलना, pushed धकेला. The past participle also pushed. Vanish गायब होना, vanished गायब हुआ. And then again we have vanished ed. Wash धोना, washed धोया. In the past tense we put ed. Then again we have washed. Pray दुआ करना, prayed दुआ की. And in the past participle also prayed. ये थी हमारे पास कुछ वीक वर्ब्स की लिस्ट. इसके अलावा एक वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे. जितनी भी हैं उन पे एक डिटेल वीडियो अलग से बनेगी. ये अभी फिलहाल जस्ट एग्जांपल्स के लिए कि किस तरह से वीक वर्ब्स को डिफाइन किया जाता है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को डिफाइन करूंगी. कुछ वीक वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सेम पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है, जस्ट उनके मीनिंग में फर्क आ जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंस. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रही हूँ. सबसे पहले हमारे पास वर्ड है बेट, शर्त लगाना. बेट शर्त लगाई, बेट. कास्ट ढालना, कास्ट कास्ट. कट कट कट, कट मीन काटना. लेट होने देना, लेट लेट. बर्स्ट फटना, बर्स्ट बर्स्ट. कुछ और ऐसे अल्फाज हैं जिनका इनकी तरह प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा सेम होता है, और वो वर्ड्स ये हैं. कॉस्ट, हिट, हर्ट, पुट, सेट, शट, स्प्रेड, स्वेट, थर्स्ट, शेड. कॉस्ट, कॉस्ट और कॉस्ट सेम होगा, मतलब है कीमत या लागत. हिट
प्रेजेंट में भी हिट है, पास्ट में भी हिट, और पास्ट पार्टिसिपल भी इसका हिट होगा, और हिट का मतलब है मारना। हर्ट, चोट लगना, हर्ट का प्रेजेंट भी हर्ट है, पास्ट भी हर्ट होगा, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी हर्ट ही होगा। पुट मीन रखना, पुट का प्रेजेंट भी पुट है, पास्ट भी पुट होगा, और पास्ट पार्टिसिपल भी पुट ही होगा। सेट का प्रेजेंट भी सेट है, पास्ट पार्टिसिपल भी सेट है, और सिंपल पास्ट भी सेट है, जबकि इसका मतलब है कायम करना या गुरूब होना। देन वी हैव द वर्ड शट। शट मीन बंद करना। शट प्रेजेंट भी शट, पास्ट भी शट, और पास्ट पार्टिसिपल भी इसका शट ही होगा। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब है फैलना या फैलाना। स्प्रेड प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी स्प्रेड, और पास्ट पार्टिसिपल में भी स्प्रेड ही होगा। स्वेट, पसीना बहना, प्रेजेंट में भी स्वेट, पास्ट में भी स्वेट, और पास्ट पार्टिसिपल में भी स्वेट है। थ्रस्ट, ठूंसना, थ्रस्ट प्रेजेंट में भी थ्रस्ट होगा, पास्ट में भी थ्रस्ट है, और पास्ट पार्टिसिपल भी इसका सेम होगा, थ्रस्ट। इन द लास्ट वी हैव द वर्ड शेड। शेड मीन बहाना, प्रेजेंट में भी शेड, पास्ट में भी इसका शेड होगा, और पास्ट पार्टिसिपल में भी इसका सेम यही वर्ड है, शेड। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस मौसूल हो जाएं। जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी, और जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस आनी है वो भी आप तक पहुंच जाएं।